तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ। चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अखिल निखारे। प्रैक्टिस सेट 1.4 चल रहा था और एक ही क्वेश्चन बचा है, तो आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो चुके हैं, सारे मेथड हो चुके हैं। अब इसके बाद एप्लीकेशन पार्ट ही रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो तो फिर से वही, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल फिर से डिनोमिनेटर में आ गए। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। दोनों में एक पैटर्न जरूर रहेगा। जैसे दोनों इक्वेशन में आपके पास डिनोमिनेटर में है 3x प्लस वाई, यानी पहले इसको मैं लिख लेता हूं 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m और सेकंड 1/3x माइनस वाई को मैं लिख लेता हूं n। उसके बाद ये इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला इक्वेशन होगा m प्लस n दैट इज इक्वल टू 3/4 और सेकंड इक्वेशन होगा 1/2 कॉमन समझ लीजिए, यानी 1/2m माइनस 1/2n दैट इज इक्वल टू -1/8। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 3/4 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 1/2m माइनस 1/2n दैट इज इक्वल टू -1/2। और हमेशा की तरह हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे, जिसमें दोनों के कोएफिशिएंट सेम करना रहेगा। अब यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2। चलो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं इक्वेशन 2। तो 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। सो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/2 से, तो यही इक्वेशन अब रिप्लेस हो जाएगा। ये इक्वेशन अब बनेगा 1/2m प्लस 1/2n दैट इज इक्वल टू 3/8 और सेकंड इक्वेशन एज इट इज ही रहेगा, जो होगा 1/2m माइनस 1/2n दैट इज इक्वल टू -1/8। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने इससे बहुत छुड़ाए हैं। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, यहां पर भी दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। और ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एडिशन ही करेंगे। तो ये अपने आप हो गया कैंसल। नाउ 1/2m प्लस 1/2m यानी 1m, यानी कि सीधा सीधा m। 3/8 माइनस 1/8, दोनों के डिनोमिनेटर सेम यानी 8, 3 माइनस 1 यानी कि हो गया 2, तो 2/8 यानी हो जाएगा 1/4। तो m की वैल्यू तो आपको सीधा सीधा आ गई, m इज इक्वल टू 1/4। देख लो, इधर का मिटा देता हूं मैं। तो m हमारे पास आ चुका है 1/4 और उसके बाद यही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। नाउ पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, कहीं पर भी पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेता हूं, बराबर। अरे बाबा ये 1 2 इसको हम लोगों ने चेंज किया, वही तो बातें हैं जो हम लोग अब तक पढ़ाते आए हैं। तो इक्वेशन 1 बनेगा 1/4 प्लस n दैट इज इक्वल टू 3/4, यानी n हो जाएगा 3/4, ये ट्रांसपोज होकर -1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, यानी सब्ट्रैक्शन होगा न्यूमरेटर में,
तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2/4 और 2/4 यानी 1/2। तो हो गया, m की वैल्यू आ चुकी है 1/4 और n की वैल्यू आ चुकी है 2/4 या 1/2। चलो थोड़ी देर के लिए ये जाने दो, 1/2 ही रखते हैं। लेकिन क्या हमारा ये फाइनल आंसर होगा क्या? नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है। एक्चुअल में m की वैल्यू क्या है? 1/3x plus y, that is equal to 1/4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह हो गया 4 और ये इधर मल्टीप्लाई यानी 3x plus 4, सॉरी 3x plus y। तो एक इक्वेशन आ गया 3x plus y is equal to 4, क्योंकि ना अभी तक हमको x की वैल्यू मिली है, ना ही हमको y की वैल्यू मिली है। सिमिलरली n है 3x minus y, that is equal to 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी डायरेक्टली लिख सकता हूं 3x minus y is equal to 2। अब दोनों इक्वेशन देखिए, एक है 3x plus y is equal to 4 और एक है 3x minus y is equal to 2। इसको कोई दूसरे नाम दे दीजिए, मेरे ख्याल से 1 2 दिया था, तो ये होगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। एक पॉजिटिव y है, एक नेगेटिव y है, तो सीधा सीधा दोनों को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देख लीजिए, ओके, सो यह होगा 3x plus y is equal to 4 और सेकंड होगा 3x minus y is equal to 2। दोनों के कोएफिशिएंट सेम, एक प्लस और एक माइनस, तो अपने आप सब एडिशन ही करेंगे। एडिशन तो अपने आप कैंसल, 3x plus 3x हो जाएगा 6x, 4 plus 2 6, यानी x आ गया 1। अब ये छोटी मोटी बातों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एडिशन कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है, ये सारी बातें अब तक हो ही चुकी हैं। चलो x इक्वल टू 1 आइदर इक्वेशन 3 में पुट कीजिए या इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए। मैं पुट करूंगा इन इक्वेशन 3, तो यह हो जाएगा 3x, x मतलब इंटू 1 एंड प्लस y दैट इज इक्वल टू 4। सो 3 इंटू 1 हो गया 3 प्लस y दैट इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया, यानी फाइनल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 1 एंड y इज आल्सो इक्वल टू 1। तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 1.4 भी खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो सारे प्रॉब्लम हो चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा चुका हूं, मैं क्रैमर्स रूल पढ़ा चुका हूं, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बारे में भी पढ़ा चुका हूं। हाँ, ग्राफिकल मेथड होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद होगा। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशन, जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब अब तक जो हमने पढ़ा है या लीनियर इक्वेशन का रियल लाइफ में कहां यूज होता है। तो कुछ हमारे स्टैंडर्ड टर्म में एप्लीकेबल है, जैसे कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम, उसकी एज, उनकी एज, उनका कंपैरिजन, 5 साल पहले की एज, 10 साल बाद की एज, तो ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे, वो हमारा एप्लीकेशन का पार्ट है। बजट प्लानिंग रहेगा, अगर हम किसी दुकान में जाते हैं पेन खरीदने, पेंसिल खरीदने,
उसके बाद बैट बॉल, तो वैसे भी क्वेश्चंस रहेंगे। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। प्रॉफिट और लॉस रहेगा। मिक्सचर प्रॉब्लम भी रहेंगे और इसके अलावा भी कुछ रहेंगे। ये हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर वही, अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।